हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी होंगे। आज का ब्लॉग सिंपल ब्लॉग है जिसमें मैं अपनी क्लीनिंग से लेकर राजमा चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मॉर्निंग मैंने बच्चों के लिए लेमन राइस बनाई थी क्योंकि मेरी बेटी को लेमन राइस बहुत अच्छा लगता है लंच में ले जाने के लिए। तो मैंने लंच में उसके लिए लेमन राइस बनाई थी और वो बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। लेमन राइस की रेसिपी मैंने पहले शेयर कर रखा था, इसलिए फिर मैंने वो ब्लॉग को वहाँ दिखाया नहीं है। बच्चे जाने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी। टेबल बहुत दिन से ये गंदा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको पहले सफाई कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे आते हैं कभी कहीं कॉपी कभी कहीं कुछ, बस इसी पे फेंक देते हैं, इसी पे पूरा कचरा कचरा रहता है। तो फिर मैंने इसकी सफाई की, इसको अच्छा से साफ़ किया। देखिए कितना गंदगी निकल रही है, बहुत गंदगी थी। मैंने वो उसको अच्छा से साफ़ किया था क्योंकि ये प्लाईवुड है, इसको बीच बीच में सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लकड़ी भी फूल जाती है। कभी जूस कभी कुछ बच्चे गिरा ही देते हैं मना करने पर भी। और आज हमारे यहाँ मौसम भी थोड़ा ठीक था, आज ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी। मैं सुबह सुबह हमने फिर बच्चे जाने के बाद हस्बैंड दूध लेके आए थे, फिर हम दोनों ने बैठ के चाय वगैरह पी लिया था। फिर मैं अपने काम में लग गई थी क्योंकि आज मैंने थोड़ा डीप क्लीनिंग किया था। अब इसमें से इतनी कूड़ा निकल गया। अब घर में इतनी आज बच्चों ने पेपर फैला रखा था ना, आज बेड के नीचे से हर जगह से मैंने झाड़ू लगाए तो इतना कूड़ा आज निकला है कि मैं क्या बताऊँ आपसे। बच्चे तो बच्चे, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ कूड़ा तो ज़रूर फैलता है। बस उसी में फिर मैं लगी रही। आज सोची जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ पर हो नहीं पाया, क्योंकि काम अगर साफ़ सुथरा करना है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ये जो लैपटॉप का आप ये देख रहे हैं ना, ये मैंने कबाड़ी के यहाँ से ख़रीदा था 150 रुपये में। और बच्चों को स्कूल से ना न्यूज़पेपर मिलती है हमारे बच्चों के स्कूल से, तो वो कल बच्चे न्यूज़पेपर लाए थे तो फिर मैंने उसको रख दिया था, क्योंकि उसमें से थोड़ा पजल्स वगैरह है जिसको मैं सॉल्व करवाऊँगी। फिर मैंने टेबल का सफाई करने के बाद फिर झाड़ू में लग गई थी। झाड़ू देख ही रहे हैं आप कितना कूड़ा आज निकला था। ये मेरा जो है ना, बेसमेंट में मैं रहती हूँ, जहाँ में कमरे डिवाइड नहीं है, तो आपको ये घर थोड़ा अलग सा दिखता होगा, पर इसकी सफाई करने में मेरी दुर्गति भी हो जाती है, क्योंकि कहीं अगर एक जगह गंदगी रहेगी तो पूरा घर गंदा दिखने लगता है। देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत है। बच्चों ने पता नहीं क्या 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 फेंक रखा है। फिर मैंने उसको साफ़ किया था। फिर ड्रेसिंग टेबल वगैरह वो भी साफ़ किया था, जिसमें मैं अपना बिंदी वगैरह रखती हूँ ना, तो उसको भी मैंने साफ़ किया था। आज बहुत पेपर बच्चों ने फैला रखा था, देखिए कितना पेपर बच्चों ने फैला रखा था। अब ये सबको मैंने पहले झाड़ू लगाया, फिर बैठ के देखी थी कि इसमें कोई ज़रूरत के पेपर तो नहीं जा रहे हैं। फिर मैंने छाट कर फिर उसका फिर सफाई किया था। बहुत गंदगी फैला रखे थे। 3-4 दिन से सोच रही थी बेड के नीचे लगाने के लिए, पर थोड़ा कमर में दर्द था तो उसके नीचे मैं लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने आज सोचा आज लगा कर ख़त्म करती हूँ। झाड़ू वगैरह ख़त्म करके आई थी तो बाहर कपड़े सूख गए थे, वो उठा कर लाई, फिर उसको चपोती। और मुझे एक कपड़ा ना थोड़ा गीला लग रहा था, तो फिर मैंने इसको साइड में रख दिया था, ताकि इसको और थोड़ा धूप या हवा लगना ज़रूरी है, नहीं तो बदबू मारेगी। फिर मैंने बाकी कपड़े वगैरह तय कर दिया था। मेरे पास ना कपड़े रखने के लिए अलमारी नहीं है, तो मुझे ना ये कपड़ों को
बेड में ही रखना पड़ता है। और मैंने यही बेड में रखने के लिए ही, क्योंकि कपड़े हैं आप जानते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं तो पूरा फैलावा हो जाता है, तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन से एक सामान मंगाया है जो अगर आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। उसमें वो मैं अपने सबका कपड़े अलग अलग रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अभी मेरा बजट नहीं है अलमारी वगैरह ख़रीदने के लिए, अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। तो जैसे बजट होगी मैं अलमारी ज़रूर ख़रीदूँगी, क्योंकि कपड़े रखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बेड उठाना रखना यही चलते रहता है, कपड़े अगर एक चाहिए होता है तो पूरे कपड़ों को निकालना पड़ जाता है। देखिए फिर मैं कपड़ों को इसमें समेट के रख रही हूँ। सबसे पहले अगर सही से बंद भी ना हो तब भी टेंशन है, क्योंकि हमारे घर में चूहों का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसमेंट में है ना, तो चूहे आराम से आ जाते हैं कितना भी कोशिश करते हैं। उसके बाद में मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए पोहा बनाई थी, उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर नहीं कर पाई थी, पर मैं आपको उसका फ़ोटो इमेज शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने शाम के लिए ना राजमा भिगो दी थी। अब ये जो है शाम का ब्लॉग है, जिसमें आटा ख़त्म हो रखा था, तो फिर मैं बाज़ार से गई थी, आटा लेके आई थी। फिर मैं आटे को डब्बे में रख रही हूँ, तो आटा ख़त्म हो गया। घर में आटा चावल ख़त्म हो जाता है तो उसको भरना बहुत ज़रूरी भी होता है, अच्छा घर के लिए भी अच्छा होता है। और मैं यहीं से गोल्डन आटा लेके आती हूँ, 5 केजी हमारे यहाँ 150 रुपीज़ में मिलता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। आपके यहाँ आटे का क्या रेट है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। मैंने आटा वगैरह पैक कर आटा उसमें डाल कर रख दिया। अब ये जो पन्नी है इसको मैं कूड़े के लिए इस्तेमाल करूँगी। नॉर्मली मैं कूड़े के लिए ब्लैक कलर की पन्नी जो आती है वही यूज़ करती हूँ, पर जैसे जैसे चीज़ें कुछ निकलती हैं तो फिर मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरा आटा तैयार हो गया है, अब इसको मैंने रख दिया है। अब मैं रात के खाने का तैयारी करूँगी। ये राजमा है जो मैंने भिगो रखा था और ये फूल गया है। अब इसको मैं धोने लेके गई थी, धोकर मैंने राजमा डालकर उसको पानी डालकर रख दिया है अब उबलने के लिए। 3-4 सीटी में उबल जाएगी, क्योंकि राजमा अच्छी तरह गल गई थी। अब मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। वहाँ देखिए मेरी बेटी अपनी स्कूल का काम कर रही है। और मैं राजमा के लिए प्याज लहसुन अदरक वगैरह छील के रख ले रही हूँ। मैं राजमा ना जैसे पकाने के बाद बहुत लोग कढ़ाई में वगैरह बनाते हैं, मुझे उसको कुकर में बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत कच्चापन वगैरह रहता है ना तो वो उसमें पक जाता है। तो मैं प्रिफ़र नॉर्मली कुकर में ही करती हूँ, क्योंकि हमें बचत के लिए थोड़े गैस को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से फिर मैं चलती हूँ। और नॉर्मली मेरा जो डिनर में खाना बनता है वही लंच में 90% इस्तेमाल होता है, क्योंकि सुबह जो नाश्ता हो जाता है, लंच हमारी हल्का ही रहती है, क्योंकि उतना मन नहीं करता है, तो जो बना रहता है उसको हम ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं जो राजमा बनाऊंगी वो हमें कल नेक्स्ट डे लंच में भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो फिर मैं प्याज वगैरह छील ली थी। प्याज वगैरह मैंने काट लिया था उसके राजमा के लिए।
लहसुन वगैरह छील रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने हमारे यहाँ तो लहसुन 70 रुपया पाव मिल रहा है। आपके यहाँ क्या रेट है वो ज़रूर बताइएगा। और एट प्रेजेंट जो टमाटर हमारे यहाँ से 80 वो क्या मीन से 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो फिर मैं अभी भी टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो कूड़ा निकला था फिर मैं उसको डस्टबिन में डालने के लिए चली गई थी। हो सकता है आपको मेरा घर अच्छा नहीं लगता होगा, पर मैं पूरी घर की कोशिश करती हूँ कि इस घर को अच्छा रख सकूँ, क्योंकि ये घर आप समझ ही रहे हो बेसमेंट है ना, तो हम कोशिश तो पूरी करते हैं अच्छा से रखने के, पर जितना हो सकता है मैं करती ज़रूर हूँ। अगर आप कुछ इसमें कुछ आइडियाज़ वगैरह देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। देखिए मेरा ये राजमा पक गया है। अब मैं इसको राजमा बनाना शुरू करूँगी। राजमा बनाने के लिए मैं वो जो बर्तन में राजमा उबाली थी उसको मैंने पलट दिया था। फिर उसको मैं गरम कर रही हूँ ताकि उसमें जो पानी वगैरह है वो हट जाए। ये देखिए मेरा राजमा कितना अच्छा से गल गया है। और फिर मैंने तेल डाल दिया था, सरसों का तेल। मैंने प्याज लहसुन अदरक जो था इसको पीस लिया था और जीरा का तड़का देकर, पहले जीरा का मैंने तड़का दिया था इसको। जीरा और हींग मैंने यूज़ किया था। हींग मैं नॉर्मली हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है उससे। तो मैं जीरा डाल दी हूँ। ये देखिए जीरा भी आजकल बहुत महंगा चल रहा है, 100 रुपये 90 रुपया पाव। तो ख़त्म हो रखा था तो मैंने बेटी से मंगवाया था। तो पोंच में ये 5 रुपये का पोंच था। और फिर मैंने हींग भी डाल दिया था। फिर मैं वही अदरक लहसुन प्याज जो मैंने पीसा था उसको मैंने डाल दिया और उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया। इसको आप अच्छी तरह फ्राई करिएगा जब तक इसमें से प्याज लहसुन और अदरक का जो दुर्गंध होती है वो ख़त्म ना हो जाए। तो क्या मीन्स वो फ्लेवर उभर कर आती है। तो इसको आप अच्छी तरह फ्राई करिएगा। ये देखिए मेरा प्याज अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक फ्राई करते रहिएगा। मैं पहले चावल भी कुकर में बनाती थी। मेरी एक छोटी सी कुकर थी पर वो ख़राब हो गया था, तब से फिर मैं पतीले में बनाने लगी। ये देखिए मेरा ये मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया है। मैं इसमें ना टोमेटो प्यूरी डालूँगी। टमाटर महंगी है इसलिए मैं टोमेटो प्यूरी सफल का, हमारे यहाँ सफल का टोमेटो प्यूरी मिलती है 30 रुपीज़ पर बॉक्स, जो 200 ग्राम की होती है। तो उसी से मैं बनाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने मसाले में हल्दी नमक और क्या बोलते हैं राजमा मसाला मैंने डाला था।
फिर मैंने इसको सीटी लगाने के लिए रख दी थी। 2 सीटी के बाद ये पककर तैयार हो गया था। और मैं बाज़ार गई थी, घर में सब्ज़ी बिल्कुल नहीं था और यहाँ छोटी सी बाज़ार लगी थी, तो फिर वहीं गई थी जहाँ से मैंने सीताफल, करेला और अरबी लेके आई थी और धनिया। ये वाली अरबी तो मैं पहली बार लेके आई हूँ। देखें इसकी ये कैसे बनेगी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अब मेरा खाना तो मीन्स राजमा चावल तो बनकर तैयार हो गया था। तो मेरी बेटी की फरमाइश पे मैंने कचरी, ये जो आप इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो उसने डिमांड किया था कि मैं कल डिनर के साथ थोड़ा साथ में खाऊंगी। तो फिर हमने सबके लिए ये इसको फ्राई कर दिया था। तेल गरम नहीं हुआ था तभी मैं, मेरी बेटी को ज़्यादा ही जल्दी था, मम्मी डालो डालो डालो। तो फिर मैं बोली देखो डालने से फूलता नहीं है, ये बताने के लिए फिर मैंने उसको डालकर बता रही थी। ये जो मछली वाली कचरी होती है ये अच्छी लगती है, इसको मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। तो ये मेरी कचरी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अब तेल गर्म हो गया ना तो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएगी। जब तक तेल गर्म नहीं होता है तभी तक का प्रॉब्लम होता है। तेल गर्म होते ही वो इतना अच्छा से फ्राई हो जाता है ना कि खाने अच्छा लगता है, देखने में, खाने में भी कभी कभार खाना चाहिए। हाँ, डेली नहीं, कभी कभार। ये ज़्यादा तौर से ना खिचड़ी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। खिचड़ी के साथ खाओ, खिचड़ी तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। राजमा के साथ तो थोड़ा कम ही लगेगा, पर खिचड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने ये कचरी वगैरह फ्राई कर लिया। अब इसको मैं पूरा निकाल लूँगी। मैंने थोड़ा तेल डाला था ना, तो ऊपर से थोड़ा कच्चा लग रहा था, तो फिर मैं उसको पलट पलट के फ्राई कर रही थी। ये देखिए मेरा कचरी फ्राई हो गए हैं। हमारे यहाँ 1 पाव 20 रुपीज़ का आता है। तो फिर मैं 1 पाव लेके आई थी, तो उसी को फिर मेरी छोटी वाली बेटी को तो बहुत पसंद है। इसको अगर आप ना हर दिन भी दोगे तब भी बहुत प्यार से खाएंगे, इनको बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी वाली बेटी को ना फास्ट फूड से ज़्यादा लगाव रहता है, जैसे मैगी हुआ, ये हुआ। और मैगी तो आजकल वो खुद बनाना सीख भी गई है। खुद आएगी स्कूल से और अपने आप प्याज वगैरह काटना शुरू कर लेगी। मम्मी मैगी, बहुत दिन हो गया मैगी बना के खा लूँगी, खुद बनाऊँगी। खुद प्याज काटेगी, खुद मिर्ची काटेगी, फिर उसको फ्राई वगैरह करेगी, फ्राई मैगी बनाएगी और चटपटा चटपटा तीखा तीखा खाती हैं। मैं भी कभी कभार मना नहीं करती हूँ, इसी दौर में थोड़ा बहुत सीख जाते हैं बच्चे भी। देखिए मेरा कचरी वगैरह फ्राई हो चुका है। हो गया था, तो फिर मैं घर की किचन की सफाई का ख़त्म कर रही थी। प्लेट वगैरह सब कुछ जो भी बर्तन निकले थे उसको मैं धो धा के रख रही थी। मेरा सिंक भी बहुत छोटा है, तो मुझे बर्तन जैसे जैसे निकलता है उसको फिर सेट करते जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जितना जगह नहीं होता है कि मैं निकाल कर बर्तनों को वहीं रख पाऊँ। तो उसको में थोड़ा मुझे टाइम लगता है। 3-4 बर्तन धोती हूँ, फिर रखती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर रखती हूँ, ऐसे करना पड़ता है मुझे।
अभी ये शाम को चाय के बर्तन थे, उसको भी मैं धो नहीं पाई थी, तो उसी वो भी वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि 3-4 बर्तन हो जाते हैं तो फिर मैं उसको रखने चली जाती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, कुकर वगैरह तो मैंने पहले ही धो दिया था निकाल कर, तो फिर ये बस प्लेट और चाय के बर्तन वगैरह बच गए थे, तो फिर मैंने उसको धो दिया। और वो जो पाइप है ना, उसमें से पानी धीरे धीरे जाती है, तो थोड़ा टाइम लगता है वो पानी वगैरह निकलने में। चाय को बर्तन को लोहे के जूने से रगड़ना ही पड़ता है, चाहे कितना भी हम साफ़ डेली रखते हो, क्योंकि वो जम जाता है जब बनता है, तो चाय उसकी जो मलाई होती है ना, उससे वो जम जाता है। ये देखिए, मैं चाय का बर्तन भी धुल गया। अब बस एक दूध की बर्तन है, उसको भी धो के रख दूँगी। मेरा दूध का बर्तन हाफ़ kg वाली है, मैं नॉर्मली हाफ़ kg दूध ही लेके आती हूँ, क्योंकि ये हर किसी को अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। देखिए, वो बर्तन हो गया तो उसको रखने जाना पड़ता है, फिर मुझे ये बर्तन धोऊंगी, फिर सिंक साफ़ करूँगी। अब सिंक वगैरह, अब दूध का बर्तन वगैरह धोकर जो मेरा दूध का भी बर्तन धुल के तैयार हो गया, साफ़ हो गया। अब मैं इसको सिंक वगैरह धो दूँगी, फिर मेरा रात का काम ख़त्म। मेरा भी ये वीडियो भी मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, ताकि उस कमी को मैं दूर कर सकूं। कोशिश तो मेरी हमेशा यही रहती है कि उस कमी को मैं दूर करूं। तो ये सिंक में साफ़ करते हुए ये ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और खुश रहेंगे। हैप्पी गुड नाइट, टेक केयर, बाय।